हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग एक साल होने वाली है। इसी दौरान यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उन्होंने अभी हाल ही में ब्रिटेन को विजिट किया और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक से रिक्वेस्ट की कि ब्रिटेन यूक्रेन को रूसी सेना से लड़ने के लिए जेट्स सप्लाई करे। यहाँ जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी ब्रिटेन के करंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को कहा है कि वे अपने बेस्ट फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बोरिस जॉनसन का मानना है कि इसी तरह रूस के जो एग्रेशन है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद रूस के राष्ट्रपति बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट ब्रिटेन को धमकी दी है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को फाइटर जेट्स दिए तो यूरोप में मिलिट्री टेंशन बढ़ेगी और ब्रिटेन इसका जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर रूस ने ब्रिटेन को धमकी तो दे दी है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। दरअसल यूक्रेन भले ही नेटो का सदस्य नहीं हो, लेकिन वे यूरोप का हिस्सा है और ब्रिटेन से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब दूरी ज़्यादा नहीं है तो ब्रिटेन को लगता है कि रूस का निशाना यूक्रेन के पार वाले देश भी हो सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में डेमोक्रेसी है और पश्चिमी देशों की समर्थन वाली सरकार है, इसीलिए भी ब्रिटेन और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 1994 में ब्रिटेन और अमेरिका ने एक समझौते पर साइन किए थे, जिसके मुताबिक यूक्रेन की जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया गया है। मतलब यूक्रेन पर अगर अटैक होता है तो दोनों देश यूक्रेन को हेल्प करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ब्रिटेन हमेशा से रूस की जो डिमांड है उनके खिलाफ रहा है। रूस की डिमांड है कि नेटो प्रॉमिस करे कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, और रूस ये भी चाहता है कि जो ईस्ट यूरोप है वहाँ से नेटो अपनी सेना वापस बुला ले। ब्रिटेन रूस की इन मांगों का हमेशा से विरोध करता आया है। अब उसका कहना है कि ये दोनों मांगे नेटो के बेसिक प्रिंसिपल्स को तोड़ने वाली हैं, क्योंकि नियम ये है कि नेटो में कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता है जो होना चाहता है। यूक्रेन ईस्ट यूरोप में आता है, मतलब जो पश्चिमी देश है वो नहीं चाहते कि रूस का प्रभाव ईस्ट यूरोप में बढ़े, इसीलिए वो रूस को यूक्रेन में ही रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि रूस यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि इससे पश्चिमी देशों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो खतरे में आ जाएगी। पश्चिमी देशों में लोग वैसे भी लेविश लाइफ जी रहे हैं। यूक्रेन अमीर देश नहीं है मगर पश्चिमी देश हैं, तो इसीलिए भी उनको सिक्योरिटी का इशू बहुत रहता है। सिक्योरिटी के इशू को लेके ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में एक मूल सिद्धांत आया था जिसे आत्मनिर्णय कहते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादातर यूरोप के देश ही लड़ रहे थे। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो ये सिद्धांत आया कि अब से आक्रमण से किसी भी यूरोपीय देश की जो सीमा है उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब जो ज़मीन देश के पास अभी है इसके बाद उससे कभी बदला नहीं जा सकता। भले ही कोई देश उस पर आक्रमण करके कब्जा करने की कोशिश करे, फिर भी वो उसी देश की ज़मीन कहलाएगी। लेकिन रूस ने 2014 में इस सिद्धांत को तोड़ दिया। उसने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और कोई पश्चिमी देश उसे रोक नहीं पाया। अब भले ही पश्चिमी देश इस सिद्धांत के मुताबिक क्राइमिया को यूक्रेन का पार्ट बताते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के मुताबिक किसी भी देश की सीमा को बदला नहीं जा सकता, लेकिन रूस तो क्राइमिया पर कब्जा करके बैठा हुआ है। उसने तो यूक्रेन की बॉर्डर को चेंज कर दिया। इसीलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स फिर से ना हो, किसी भी यूरोपीय देश की सीमाओं को बदला ना जाए किसी भी देश के आक्रमण के द्वारा, क्योंकि अगर रूस ऐसे देशों की ज़मीन पर कब्जा करता गया तो पूरे यूरोप में युद्ध हो सकता है, जिसकी चपेट में पश्चिमी देश भी आएंगे। इसीलिए भी पश्चिमी देश यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।